नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक चार्ज Q अपॉन T बराबर क्या होता है? तो वो होता है आपका विभवांतर, इलेक्ट्रिक धारा I। Q अपॉन T बराबर होता है I, क्योंकि विद्युत आवेश जो होता है Q बराबर होता है IT। इस फॉर्मूले से उसने निकाला है I बराबर Q अपॉन T। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है। क्या होता है? एम्पीयर। और विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जब ये फॉर्मूला हो तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जो ओम है, इसके एक प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की स्थिर स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रतिरोध से 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है। तो इसमें आवेश की मात्रा निकालनी है, तो वही फॉर्मूला लगेगा आपका। एम्पीयर धारा दी है, समय दिया है सेकंड, तो समय कितना है? T बराबर है 1 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आवेश निकालना है हमें, तो कौन लगाएंगे फॉर्मूला? Q बराबर IT। धारा का मान कितना है? आपका 1 है। समय का मान कितना है? 60 सेकंड है। कितना आ जाएगा आपका? 60 कूलाम। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, 60 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 5 मिनट में T का मान है 5 मिनट। 5 मिनट यानी कितने सेकंड हो गए? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 300 सेकंड आपके हो गए। 0.8 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। धारा का मात्रक है 0.8 एम्पीयर। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है IT, जिसमें आपके धारा का मान कितना है? 0.8 मल्टीप्लाई 300 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 240 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 240 कूलाम। नेक्स्ट है आपका, यदि समान क्षमता की 2 आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है, तो उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगी। उसमें जब समान क्षमता हो और 2 आवेशित वस्तु हों, तो उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है, चाहे एक तार से जोड़ें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में इतने एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो फिर से उसी ने पूछे विद्युत आवेश की मात्रा। Q बराबर IT। धारा का मान कितना है? 0.75 मल्टीप्लाई करेंगे, T का मान कितना है? T बराबर है 10 मिनट। तो 10 मिनट के हम सेकंड बनाएंगे, तो 10 1 मिनट में 60 सेकंड, आपका आ गया 600 सेकंड। 600 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 450 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 450 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो भी अभी ये क्लास देख रहे हो, क्लास को पूरा देखें, अंत तक देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 10-12 साल से बराबर आ रहे हैं, 12 साल से यही क्वेश्चंस। तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो,
प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस दिए गए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। डेली क्लास अटेंड करते रहें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? नियंत्रित करने वाला नियम दिया है, वो किसने दिया था? तो चार्ल्स कूलाम ने। वो नियम कूलाम ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल, तो किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल जो है आपका दूरी के वर्ग के साथ घटता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग के साथ घटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलम का नियम क्या कहता है? तो ये क्या कहता है? दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? F बराबर, ये आपका F बराबर क्या था? Q1 Q2 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसमें क्या दिया है आपका? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें आपका R आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? R। इसको हटाएंगे हम तो बराबर का चिन्ह लगेगा। स्थिरांक ये आपका क्या आ जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन ये आ जाएगा R स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रेणी परपथ का एक उदाहरण है। तो श्रेणी परपथ का एक उदाहरण है तो वो आपका सजावटी लाइटें। क्या है? सजावटी लाइटें जो हैं आपका श्रेणी परपथ का उदाहरण है। जैसे ये दिया है श्रेणी परपथ बोल्ट, यहाँ से बोल्ट है आपका, ये दिया है आपका ये क्या है? प्रतिरोध है। ये आपका दिया है ये आपका श्रेणी परपथ है, श्रेणी परपथ। ओके, नेक्स्ट है, एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। तो एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत कैसा होता है? तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वह फ्यूज का कार्य होता है। विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसके रूप में हानियां होती हैं? किसके रूप में हानियां होती हैं? तो वो आपकी ऊष्मा के रूप में हानियां होती हैं विद्युत धारा के प्रवाह के कारण। एक लघु पथित परपथ में धारा एक लघु पथित परपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। क्या होती है? धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा, तो श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा वो सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। कैसी होती है? सभी प्रतिरोधों में बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी प्रतिरोधों में बराबर। कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? तो किसके समतुल्य माना जा सकता है? वो चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। क्वेश्चन है आपका, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करना है। वो आपका, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ए और बी दोनों सही है।
क्या है? ए और बी दोनों सही है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है और यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित भी होता है। समांतर परपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर डी। समांतर परपथ का निबल प्रतिरोध अलग-अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। अलग-अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह गल जाता है। क्या होता है? वह गल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, जब त्योहार होते हैं उसके समय मकानों में यानी भवनों में जो लाइटें लगाते हैं, झालरें लगाते हैं, तो वो किसका उदाहरण है? तो वो आपका श्रेणी परपथ का उदाहरण है। किसका है? श्रेणी परपथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो हम तांबा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? तांबा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। विद्युत परपथ में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? तो विद्युत परपथ में आपका इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर होता है? तो विद्युत वाहक जो बल होता है वह W/Q के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? W/Q के बराबर होता है। किसी परपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो कोई भी परपथ हो, किसी भी परपथ में हमें विद्युत प्रवाह करना है तो किसके द्वारा संभव होगा आपका? तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की गति। जो इलेक्ट्रॉनों की गति है वो इसके द्वारा संभव होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आरेख क्या प्रदर्शित करता है? तो वो आपका आरेख खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति ये आपका प्रदर्शित करता है। ये आरेख, ये इलेक्ट्रॉन है उसकी यादृच्छिक गति है ये। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परपथ में जोड़ा जाता है तो परपथ में कुल धारा होगी। तो परपथ में कुल धारा घट जाती है। क्या हो जाती है? परपथ में कुल धारा घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इलेक्ट्रिकल वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर दर्शाता है? तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो न्यूट्रल वायर दर्शाता है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नीला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नीला जो है ये दर्शाता है। विद्युत परपथ में क्या होते हैं? तो विद्युतीय घटक, संयोजी तार, सेल और प्लग कुंजी ये होते हैं। क्या होते हैं विद्युत परपथ में? विद्युतीय घटक होते हैं, संयोजी तार, सेल और प्लग कुंजी होते हैं। विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो विद्युत कनेक्शन 2 प्रकार के होते हैं। जो विद्युत कनेक्शन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक बंद विद्युत परपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात। तो एक बंद विद्युत परपथ में वोल्टेज और दिष्ट धारा का अनुपात स्थिर रहता है। कैसा रहता है? स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चित्र में दिखाए गए हैं संकेत को विद्युत परपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं आप? तो ये चित्र दिया है, इसमें देखें कि आप क्या कहते हैं विद्युत परपथ में। तो ये विद्युत बल्ब की तरह है। इसकी ओर संकेत कर रहा है, विद्युत बल्ब की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक परपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हों
एक परपथ हो और उसमें कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हों, तो करंट का मान होगा तो आपका एक ही रहता है। जब एक ही परपथ में जुड़ा है, कोई भी कितने भी प्रतिरोध हों, एक ही परपथ में है, तो एक ही उसका करंट रहेगा। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग विद्युत परपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत परपथ कहलाता है। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं, तो उसमें किसकी कोटिंग होती है? तो उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। किरचॉफ वोल्टता नियमानुसार किसी भी समवर्त पास में सभी तथा ईएमएफ का बीजीय योग हमेशा होता है, तो इसका बीजीय योग हमेशा शून्य होता है। कैसा होता है? इसका हमेशा बीजीय योग शून्य होता है। ये चित्र दिया गया है नीचे। इस परपथ में 6 ओम 6 प्रतिरोध में ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या है? तो इसमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम? तो वो आपका हो जाएगा प्रतिरोध प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। प्रवाहित धारा क्या है? तो V-10 अपॉन 2 आ जाएगा प्लस V/2 प्लस V/8 आपका बराबर 0। एक आपका आ जाएगा 4V-40 प्लस बराबर नहीं, यहाँ प्लस होगा 4V प्लस V बराबर 0। तो V बराबर क्या आ जाएगा आपका 40/9। अब हमें निकालना क्या है? तो विद्युत धारा। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। V का मान कितना है? 40/9। R का मान कितना है? 8 है। R का मान 8 है। आपका आ जाएगा कितना? 0.55 एम्पियर। 55 एम्पियर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.55 एम्पियर। विद्युत परपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जब विद्युत परपथ हो उसमें बैटरी का उपयोग करना है विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। क्या? विभवांतर उत्पन्न करने हेतु। इनमें से कौन सा परपथ का एक क्रियाशील घटक है? तो परपथ का एक क्रियाशील घटक है तो वो ट्रांजिस्टर। कौन है? ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एसी परपथ में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसके कारण शक्ति हानि होती है? तो किसके कारण शक्ति हानि होती है? वो केवल प्रतिरोध के कारण। किसके कारण? केवल प्रतिरोध के कारण। सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं। सर्किट के माध्यम से धारा का मान तो सर्किट के माध्यम से धारा का मान एक ही रहता है। कैसा होता है? रहता है, एक ही रहता है। दिए गए परपथ में किसका प्रवाह वामावर्त होता है? तो दिए गए परपथ में वो आपका इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वो वामावर्त होता है। कैसा होता है? वामावर्त। जब मेंस से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग सकती है। इससे क्या कहा जा सकता है या क्या कहा जाता है इसे? तो हम इसे अभिधारण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिधारण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। परपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, वो होता है आपका श्रेणी। क्या होता है? आपका श्रेणी होता है। एक विद्युत परपथ आरेख में सेल के चिन्ह में एक लंबी और छोटी रेखा होती है
लंबी रेखा इसके धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। क्या करती है? इसके धनात्मक टर्मिनल को दर्शाती है। यदि कई बल्ब एक परपथ में समानांतर क्रम में जुड़े हुए हों और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? तो जब एक बल्ब फ्यूज होता है तो अन्य बल्बों के साथ अन्य सभी बल्ब जलते हैं। अन्य बल्बों के साथ अन्य सभी बल्ब जलते हैं। विभिन्न विद्युत परपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रवाह पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? तो ये आधारित उपकरण आपका क्या कहलाता है? तो वो फ्यूज कहलाता है। फ्यूज कहलाता है। किसी समांतर परपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। एक सर्किट आरेख में इतने दिए गए प्रतीक का उपयोग इस प्रकार किया जाता है कि प्रतिरोधी का एक प्रतिरोध R हो। संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में किसके लिए किया जाता है? तो संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में आपका रियोस्टेट के लिए प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है। तो उक्त प्रतीक का प्रतिनिधित्व करता है वो है आपका एक वोल्ट मीटर। क्या है? एक वोल्ट मीटर प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक 4 जो ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। परपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2 प्रतिरोध हैं तो आपका कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका 2/4 यानी 1/2। कुल प्रतिरोध हो गया यानी 0.5 ओम। ये आपका प्रतिरोध हो गया। आपका प्रतिरोध हो गया। ओके। कुल प्रवाहित धारा निकालनी है तो कुल प्रवाहित धारा बराबर 5/0.5। तो आपका क्या आ जाएगा? 10 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा निकालनी है। वोल्ट है तो P बराबर क्या होता है? VI। इसने क्या दिया है? वोल्ट कितना दिया है? 220 आपका है। निकालना क्या है हमें? धारा। और P कितना दिया है आपका? तो वो 2 से दिया है। तो I बराबर हो जाएगा 200/220 220। तो I बराबर आपका क्या आ जाएगा? 0.91 एम्पियर। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। 8 और 12 ओम के 2 प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में आयोजित हैं। यदि V1 और V2 क्रमशः A1 और B के सिरों पर विभव पात हैं तथा I1 और I2 से होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं तो और क्रमशः कैसी होगी? तो वो आपकी 2/3 और 1 होगी। कैसी होगी? 2/3 और 1। 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो 3 ओम प्रतिरोध में इसमें प्रवाहित धारा कितनी निकालनी है? I निकालनी है इसमें। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? तो कुल प्रतिरोध आ जाएगा 12 + 8 आपका 20 ओम। कुल प्रतिरोध आ गया आपका
20 ओम। ठीक है, 12 8 20। अब आपका इसी में है कि V1 अपॉन V2 बराबर 2.4 3.6। तो V1 अपॉन V2 बराबर 24/36 यानी 2/3। ओके। अब जो क्रम से जुड़े होते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं, तो उनका धारा तो समान रहती है। तो धारा समान रहती है तो I1 I2 ये क्या हो जाएंगे आपके I1 अपॉन I2, ये आपका बराबर में 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नीचे दिए गए परपथ में कुल धारा की गणना करनी है। तो कुल धारा की गणना करनी है, कैसे करेंगे हम? तो आपका कुल प्रतिरोध कितना दिया है? R बराबर 3 + 4, ये आपका आ जाएगा 7। कुल प्रतिरोध कितना है? दिए गए परपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो V का मान कितना है आपका? आपका 5 है, ये दिया है। और आपकी धारा कितनी हो जाएगी? तो निकालना क्या है, हमें धारा निकालनी है। और कुल ओम एम्पियर सॉरी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3 + 4 अपॉन यानी 3 + 4 आपका बराबर क्या आ जाएगा? 7। आपका हो जाएगा 7 वोल्ट नहीं, ओम हो जाएगा। सेवन ओम हो जाएगा आपका। ओके। हमें निकालना है धारा। तो धारा I बराबर हो जाएगा आपका वोल्ट अपॉन प्रतिरोध। क्या हो जाएगा? वोल्ट अपॉन प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कितना दिया? 7। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? धारा बराबर आपका आ जाएगा 5/7। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, इतने एम्पियर। नेक्स्ट, परपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। इसमें धारा की गणना करनी है। तो I बराबर हो जाएगा V/R, जिसमें V का मान कितना है? 4 दिया है। 2 + 2 वो सॉरी आपका 4 कहाँ पर दिया है? ये है आपका 4 वोल्ट का मान दिया। कुल प्रतिरोध कितना है? 4। तो आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, 1 एम्पियर। यदि किसी चालक का प्रतिरोध इतने ओम है और उस पर इतने वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान
आपका 52.38 एम्पियर होगा। वो कैसे होगा? वही V बराबर IR फॉर्मूले से। आपको निकालना क्या है? धारा। तो धारा निकालेंगे तो V/R कर देंगे। ओके। V का मान कितना है? 220। R का मान कितना दिया है? 4.2। हम भाग देंगे तो 52.38 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो धारा कितनी हो जाएगी? तो धारा कितनी हो जाएगी? तो V1 बराबर V2 बराबर V हो जाएगा। I1 बराबर I, I2 हमें निकालना है। R1 बराबर R दिया है, R2 बराबर हमने 4R कर लिया है, क्योंकि जो चालक का प्रतिरोध है वो 4 गुना कर दिया जाए। तो कर दिया हमने चालक का प्रतिरोध 4 गुना, तो I1 R1 बराबर I2 R2। ये आपका I1 का मान I है, R1 का मान R है। कितना है? R है। तो बराबर I2 का मान निकालना है, I, और R2 का मान, ये यहाँ पर R2 है। R2 का मान कितना है आपका? 4R है। क्या है? 4R। तो हमें निकालना क्या है? I2। I2 बराबर क्या आ जाएगा आपका? R से R कट जाएगा तो आपका 1/4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। दो प्रतिरोध इतने और A और B इतने समांतर क्रम में संयोजित हैं। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा होगी। परपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आपकी कैसी होगी? तो वो आपकी 0.3 एम्पियर होगी। 0.3 एम्पियर होगी। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति इतने वाट प्रति इकाई समय है। हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी? I निकालना है, यानी विद्युत धारा। कैसे निकालेंगे? P बराबर होता है VI। हमें I निकालना है तो P/V हो जाएगा। तो I बराबर P का मान कितना है? 500। V का मान कितना है? 250। तो कितना आ जाएगा आपका? 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर C इसका राइट, 2 एम्पियर। 3 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। उपकरण में प्रवाहित धारा कितनी होगी? तो क्या हो जाएगा? P बराबर VI, फिर से वही। तो आपका इसमें धारा पूछना है। P का मान कितना दिया है? 30 और V का मान 12 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो धारा का मान आ जाएगा। धारा का मान आ गया आपका 2.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका C इसका राइट। नेक्स्ट है 40 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत लैंप, 200 ओम प्रतिरोध का टोस्टर और 400 ओम प्रतिरोध का एक वाटर फिल्टर समांतर क्रम में एक 220 वोल्ट स्रोत से संयोजित है। मान लीजिए कि एक विद्युत आयरन 220 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर उपरोक्त 3 उपकरणों का ली जाने वाली धारा के समान धारा लेता है, तो आयरन का प्रतिरोध और उससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा तो कितनी हो जाएगी? उससे प्रवाहित होने वाली धारा तो हम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30.77 और 7.50। आंसर नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जगह कम है ये हम बताते तो वैसे भी आप पहले कुल प्रतिरोध निकाल लीजिए 1/40 प्लस 1/200 प्लस 1/400। आप R निकाल लीजिए, फिर आप धारा का मान निकाल लेना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से कौन सा सही है प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में? तो आपका है डी। धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच इतने एमवी का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 एमए की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? तो इस उपकरण का प्रतिरोध आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.2 हो जाएगा। 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? तो कितनी होगी आपकी? I बराबर हो जाएगा P कितना दिया है 10 अपॉन V कितना है 20, तो I बराबर 0.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा 0.5 ए यानी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों का 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा क्या होगी? तो क्या होगी? R बराबर होता है आपका V अपॉन I। V का मान कितना है 110 और I का मान कितना है आपका? तो 10 कितना आ जाएगा 11 एम्पियर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक इलेक्ट्रिक कोतली को या केतली को 220 वोल्ट पर संचालित किए जाने पर यह इतने की खत्म करती है। इसके लिए प्रयुक्त फ्यूज तार की रेटिंग क्या होगी? रेटिंग इसकी क्या होगी? तो वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका आंसर। P का मान कितना है? P बराबर VI। P का मान कितना है 1500, V का मान 240 मल्टीप्लाई I का मान हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? I बराबर 6.25 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ही है। AC और DC किसके रूप में होते हैं? तो AC और DC धारा प्रवाह का रूप होता है। धारा प्रवाह का रूप होता है। विद्युत धारा प्रवाह से सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को क्या कहते हैं? तो आपको जूल नियम क्या कहते हैं? जूल नियम कहते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका विभवांतर इतना होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर इतना हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? विद्युत धारा कितनी होगी? तो V बराबर होगा आपका IR, V अपॉन V2 बराबर I1 अपॉन I2, तो 60 अपॉन 165 4 अपॉन I2 बराबर 11 और A। 220 वोल्ट तेज आउटपुट वाले जनरेटर को इतने की पावर वाली मोटर से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली विद्युत धारा ज्ञात कीजिए या विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो ऑप्शन नंबर कितनी हो जाएगी आपकी? C 5 एम्पियर, क्योंकि P बराबर है आपका VI और I निकालना है। P का मान आपने दिया है 1100 और V का मान 220। नेक्स्ट, अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध इतना है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 0.8 एम्पियर। 70 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। तो वो है आपकी 14 एम्पियर। फिर से वही फॉर्मूला P बराबर VI। हमें धारा निकालनी है तो I का मान निकालना है तो निकाल लेंगे। नेक्स्ट है
यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो t सेकंड प्रवाहित होने वाले विद्युत इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो IT/E, इसको निर्धारित ऑप्शन नंबर सी। जब बिजली के एक हीटर स्रोत से इतने एम्पीयर का विद्युत प्रवाह होता है तो टर्मिनलों के बीच इसका गतिज अंतर इतने वोल्ट होता है। यदि गतिज अंतर इतना तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी बार प्रवाह खींचता है? तो वो आपका खींचता है ऑप्शन नंबर डी, 8.5 एम्पीयर। दो प्रतिरोधक 10 ओम और अन्य 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा होगी, तो कितनी होगी सर्किट में विद्युत धारा? आपकी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट हो जाएगा, 0.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह से संबंधित है? तो विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रवाह से संबंधित है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, जूल का नियम। कौन है? जूल का नियम। यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो तब तार में प्रवाहित धारा का मान आपका कितना होगा? तो पाई आर स्क्वायर V बराबर तो इसको हम कैसा लिखेंगे? हम A समानुपाती R स्क्वायर लिख सकते हैं। A बराबर 1/4, तो आपका वही संबंध, वही I बराबर V/R, तो कौन सा हो जाएगा? 1/4 ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यावर्ती धारा की माप किसके द्वारा की जा सकती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप हम प्रेरण मीटर एमीटर के द्वारा करते हैं। प्रेरण एमीटर के द्वारा करते हैं। जब इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उतना होता है तो जब यह स्रोत से इतने की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर इतने वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी? तो ऑप्शन नंबर सी, 11.5 एम्पीयर। अगर कोयल का प्रतिरोध 100 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कोयल कितनी धारा प्रवाहित करेगी? तो वो आपका 2.2 एम्पीयर। विद्युतीय विघ्नल निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो विद्युतीय विघ्नल आपका किस पर आधारित होता है? तो वो धारा की ऊष्मीय प्रवाह पर आधारित होता है। किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से इतने की विद्युत धारा प्रवाहित करने के पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर इतना हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी? तो वही V बराबर IR से आप निकाल लेंगे, तो R बराबर आपका आ जाएगा 15 ओम। कितना आ जाएगा आपका? 15 ओम आ जाएगा। 15 ओम आ जाएगा। ओके, फिर हमें निकालना है विद्युत धारा। फिर क्या निकालना है? विद्युत धारा। तो I बराबर V/R। V का मान 127.5, R का मान कितना है? 15, तो धारा का मान आपका आ जाएगा 8.5 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। विद्युत परपथ में से 10 मिनट में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा इतने कूलाम है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा उपयोग की गई विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो विद्युत धारा, तो ऑप्शन नंबर 0.5 एम्पीयर ये हो जाएगी आपकी। एक कौन से? वही Q बराबर IT फॉर्मूले से हमें निकालना है I।
यदि विद्युत प्रवाह Q और समय t दिया गया हो तो विद्युत धारा I ज्ञात करने के का स्रोत क्या होगा? तो सूत्र क्या होगा आपका? Q बराबर होता है IT, तो I बराबर हो जाएगा आपका Q/T। विद्युत धारा का सूत्र I किसके समय होता है? तो विद्युत धारा का सूत्र I बराबर वो होता है आवेश अपॉन समय। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा, आवेश। विद्युत धारा किसका प्रवाह है? तो विद्युत धारा विद्युत आवेशों का प्रवाह है। यदि एक परपथ में किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें प्रवाहित धारा का मान एक तो Q बराबर होता है IT, तो धारा निकालनी है तो 20 अपॉन क्या हो जाएगा I, यानी बराबर 20 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, 20 एम्पीयर। 4 ओम का एक प्रतिरोध इतने ओम के प्रतिरोध B और 2V की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम से में जुड़ा हुआ हूँ। A और B के सिरों पर विभवानुपात क्रमशः कितना होगा? तो वो आपका होगा 0.8 और 12.2 यानी वोल्ट होगा। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है एक सुचालक में, कहा गया है। 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड इतने जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो उनके बीच विभवांतर ज्ञात करना है तो V का मान हो गया आपका 50 वोल्ट, और क्या है आपका E बराबर होता है V²T/R। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? V का मान आपको दिया ही है 50। ओके, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर 50 वोल्ट। ओम के नियम के अनुसार होता है, तो ओम के नियम के अनुसार होता है वो नियत ताप पर वोल्ट अनुपात अनुक्रमानुपाती 1। 10 ओम का एक प्रतिरोध इतने ओम के प्रतिरोध B इतने वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ A और B के सिरों पर विभवांतर क्रमशः होगा। A और B के सिरों पर विभवांतर क्रमशः कैसा होगा? तो वो 2 वोल्ट और 4 वोल्ट। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति होगी? ग्राफ की आकृति होगी तो वो रैखिक होगी। कैसी होगी? रैखिक। चालक का प्रतिरोध कहलाता है, तो चालक का प्रतिरोध आपका क्या कहलाता है? तो V और I का अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है। 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 20 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो I बराबर क्या होता है? V/R। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20 वोल्ट। ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? किस प्रकार किया जाता है निरूपित? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, 20 जो हो जाएगा आपका वो सॉरी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, I बराबर V/R। नेक्स्ट, इतने और इतने प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक V वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। यदि इतने प्रतिरोध से प्रवाहित धारा इतने हैं तो V क्या होगा? तो V आपका क्या होगा? तो कुल प्रतिरोध आपका कितना आ जाएगा?
आपका 4 3 7 5 3 8 और 2 10 तो R बराबर 10 I का मान 4 V का मान निकालना है तो V बराबर IR इसी से निकाल लेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 बराबर 40 वोल्ट। ओके, आपका आंसर हो जाएगा डी 40 वोल्ट। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितना होता है? तो वो आपका डी 2 मिनट पहले। नेक्स्ट आपका 100 जो है आपका ओम प्रतिरोध वाले चालक में 2 एम्पीयर की प्रवाहित धारा का प्रवाह होने पर चालक पर विभवांतर निम्नांकित में से कितना होगा? तो आपका कितना होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी 200 वाट। नेक्स्ट, यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है आपका? ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत सर्किट के दो वस्तुओं के मध्य एक आवेश इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो वो आपका हुआ कार्य आपका विभवांतर कहलाता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य इतने कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है तो इन बिंदुओं के बीच बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? 24 वोल्ट होगा। वही कैसे? V बराबर W/Q से इससे निकाल लेंगे, जिसमें W का मान कितना है 72, Q का मान 3 तो आपका 24 वोल्ट। ओके, आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए इस क्लास में। मिलते हैं फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके।